यस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है भाई, अपन ने चार्जेस के बारे में कंप्लीट बात कर ही ली। ठीक है, तो कोई जैसे प्लस क्यू चार्ज है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, अच्छी बात है। अब विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं? तो वो जो कोई चार्ज है जो विद्युत क्षेत्र रेखा अपने से बाहर निकाल रहा है, उस क्षेत्र में अगर अपन कोई और अन्य चार्ज ला करके रखे और वो चार्ज, वो आवेश अगर कोई बल अनुभव करे, उसके ऊपर कोई बल लगता हुआ अनुभव करे, फील्स फोर्स ऑन इट, तो वो जो क्षेत्र है वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन of space around a charge or a system of charges within which other charged particles experience electrostatic force। उसके प्रभाव में जब कोई और अन्य चार्ज आते हैं तो वो एक प्रकार के बल का अनुभव करते हैं, उसी को अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। इसमें बहुत सारी काम की बातें हैं। यहाँ पे ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, तो ये प्लस क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है, इसके ऊपर बल किस तरफ लगेगा? तो अब आप जानते हैं कि भाई लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है। ठीक है, तो यहां पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब ये चार्ज इसको ऐसा इंस्ट्रक्शन देगा कि मेरे से दूर जाओ। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगती है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, फील्ड जो है, उसका डायरेक्शन ये वाला है। और नेगेटिव चार्ज के कारण अगर कोई चार्ज यहाँ पे टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स उसके पास में आने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अब यहां पे मैं दो बातें और बता देना चाहता हूं साथ में कि क्या क्या और इसके बारे में चीजें आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को उससे रिलेटेड एक क्वांटिटी है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब प्रति एकांक आवेश लगने वाले बल के मान को अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उसके लिए ये अच्छा सा वेल नोन फॉर्मूला है हमारे पास, E हैज टू बी इक्वल टू F अपॉन Q। और अब इस E के बारे में गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास सब निकाल लेते हैं कि कैसी तो ये राशि है, क्या तो इसका मात्रक है, क्या तो इसकी विमा होती है और क्या इसके मान हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बहुत अच्छी बात है। फिर इसकी यूनिट की बात आती है तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। चार्ज की क्या होती है, कूलॉम। तो N पर C, न्यूटन पर कूलॉम, इसकी होती है, इसकी होती है यूनिट। ठीक है, देन बात आती है डायमेंशन की। तो डायमेंशन की बात कर लो भाई, F की क्या होती है, M1 L1 T-2 होती है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। Q की क्या होती है, A1 T1 होती है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि ये M1 होगा और ये L1 होगा, T-2 पहले से है और एक माइनस का और जाएगा, A-1 होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये कोई M1 होगा, L1 होगा, T-3 होगा और A-1 होगा। इस तरीके से ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। यस, ये उसी की यूनिट डायमेंशन, इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब अपन आगे बढ़ते हैं और पॉइंट चार्ज के कारण जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे प्लस के कोई पॉइंट चार्ज है, ये P पे कोई चार्ज रखा हुआ है, ये जो R दूरी पे है। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो यहाँ पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण वहां पे कितना फोर्स लग रहा है, तो अपन कूलाम के नियम से जानते हैं, फोर्स एक्सर्टेड जो होती है 1/4πε0 होती है। और साथ में क्या होता है, Q1 Q2 होता है। तो यहां पे मुझे लग रहा है कि ये Q1 Q2 जो है वो Q0 है। यहाँ पे जो चार्ज मैंने लिए हैं उसके मान ले लेते हैं, डिस्टेंस R ही है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो पॉइंट चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी, इलेक्ट्रिक फोर्स इतना होता है। ठीक है, और आपका ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स इतना होता है, मतलब कूलम फोर्स इतना होता है। और E जो है वो डिवाइडेड बाय Q करते हैं, मतलब पर यूनिट चार्ज फोर्स की वैल्यू होती है। तो चार्ज का इसमें डिवाइड कर दो तो मुझे लग रहा है कि इस Q से ये Q उड़ेगा,
तो मैं कह सकता हूं इस पूरे को के नाम दे दूं, तो आज ई जो है वो क्या बनने वाला मेरे पास, के होगा, क्यू होगा अपॉन आर का होगा स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक है, अच्छी बात है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि यहां पे ई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r स्क्वायर के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है इन दोनों के बीच में। और इनवर्स प्रोपोर्शनल जो क्वांटिटी होती है उसका ग्राफ आपका इस तरीके से बनता है, ई और एफ के बीच में अपन ग्राफ बनाए तो इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण हुआ, अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं तो आपका अब ये ग्रुप ऑफ चार्जेस जो हैं उसके कारण या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसको अपन कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, उसमें क्या होता है कि मल्टीपल चार्जेस होते हैं, उन वो सब किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगा रहे हैं उसके बारे में जब अपन बात करते हैं तो इसमें भी वैसे ही होगा कि इन सब का, सब फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होने वाला है। ठीक है, बीजगणितीय योग होने वाला है। F1, F2, F3, F4 अप टू सो ऑन Fn फोर्स अलग अलग एग्जर्ट कर रहे हैं, तो उन सब का एल्जेब्रिक सम होगा नेट फोर्स के लिए। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, मुझे लग रहा है ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और अब बात आती है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो यस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये जाननी जरूरी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, मतलब वास्तव में होती नहीं है। ठीक है, इमेजिनरी कंसेप्ट बनाया गया है, लेकिन इसके जो प्रभाव होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ठीक है, तो कैसे, तो जो अपन ने जो चार्ज बनाया था कि जैसे प्लस क्यू है तो उसके कारण रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है, और माइनस क्यू है तो उसमें रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है। तो ये दोनों जो अपन लाइंस बना करके जो शो कर रहे हैं उसको अपन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ अलोंग विच पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सपोज टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा के ऊपर जब अपन कोई चार्ज रखे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने की कोशिश में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सीधी जा रही है और यहाँ पे ये कर्व्ड है, तो कुछ भी हो सकती है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो सीधी भी हो सकती है और वक्राकार भी हो सकती है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन सिचुएशन की चार्ज कहाँ पे कैसे है और कहाँ से किस तरफ जा रही है। तो यस, यहाँ पे ये आपको थोड़ा अच्छे से क्लेरिफाई होने वाला है कि Q ग्रेटर देन 0 है। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, प्लस Q है, तो प्लस Q में क्या होगा भाई कि बाहर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे ये प्लस Q है, बाहर जा रही है और जा रही है और जा रही है और जा रही है। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पे अगर इस वेक्टर को, इस एरो का आप ध्यान से देखो तो आपको नहीं लग रहा कि इसकी लंबाई जो है वो ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, इसकी और कम है और कम है, मतलब ज्यादा कम 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 और आगे जाते हुए कम। मतलब जैसे जैसे किसी धनावेश से अपन दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाता है। मतलब R का मान ज्यादा तो E का मान कम, और ये अपन पॉइंट चार्ज के लिए देख करके आए हुए हैं, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन होता है। तो यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण। और अब यहाँ पे Q लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव Q है, तो इसके अंदर रेडियली इनवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये इनका रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ये यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब लाइक चार्जेस होंगे तो क्या स्थिति होगी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की, और अनलाइक चार्जेस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्या होगा। तो इन दोनों में आप देख सकते हो कि यहां पे अनलाइक चार्जेस है। देखो भाई, ये प्लस क्यू है, यहां पे माइनस क्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये लग रहा है आपको कि धनावेश से ऋणावेश की तरफ ये एरो किया हुआ है। ठीक है, कैसे भी कहीं पे भी जाएंगे लेकिन घूम घुमा के विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से माइनस की तरफ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अनलाइक लाइक चार्जेस में क्या होगा कि दोनों रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो यहाँ पे लग रहा है आपको कि ये विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो दूर जाना चाह रही है इससे, मतलब दोनों आवेश के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा कंसेप्ट है, आप ध्यान से देखेंगे बोर्ड एग्जाम में
अगर चार्जेस की प्रॉपर्टी आती है तो भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है तो भी, ये दोनों डायग्राम्स आपको बनाने आने चाहिए, तब जाकर के कंसेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर है स्टूडेंट के, ऐसा एग्जामिनर को लगेगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्विक वन शॉट रिवीजन में फटाफट आगे बढ़ना होता है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो क्या होती है, 3-4 होती है, जिसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब भाई एक तो मैंने बोल ही दी है कि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि चार्ज जो होता है, यहां पे देखना भाई क्या हो रहा है कि जो परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करती है। जैसे यहां पे मैंने बोल दिया कि ये कोई सब्सटेंस है। ठीक है, अब यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे अलग अलग जा रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो हमेशा ये आपके परपेंडिकुलर जाती है किसी सरफेस से। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, और बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, यस अभी लास्ट टाइम 2024-25 के एग्जाम में पूछी गई है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। वाई सो, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो ये जानना और कंसेप्ट को समझना जरूरी है, यहां पे अपन समझते हैं। ठीक है, अपन मैथ्स में थ्योरम कैसे पढ़ते हैं कि मान लो कोई प्रूव करना है, तो अपन पहले लेके क्या चलते हैं कि मान लो ऐसा नहीं होता है, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलते हैं और फिर फाइनली प्रूव कर देते हैं कि नहीं ये इसलिए होता है। तो अपना स्टेटमेंट क्या है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अपन मान के क्या चलेंगे कि अज्यूम दैट कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को कट करती है। ठीक है, तो यहां पे देख लो, ये और ये दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब किसी कर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर क्या होता है कि जैसे यहां पे ये कोई पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो उसकी डायरेक्शन जो होती है वो यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये कर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी होती है। जैसे यहां पे ये लाइन जा रही है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो आपके उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो अब दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कब नहीं करेंगी और क्यों नहीं करेंगी, तो ये कर्व्ड है मान लो, ये दूसरी है, तो मान लो इस प्रतिच्छेद बिंदु पे इस रेखा के कारण कहां पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे इस तरीके से जाएगा, इसके कारण कहां जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो दो डायरेक्शन हो गई। एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो संभव है? बिल्कुल नहीं, कभी भी संभव नहीं है। मैं अगर ऐसा बोलूं कि आप फ्रंट में देख रहे हैं आपके, और मैं कहूं कि सेम टाइम आप पीछे भी देख रहे हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सेम घटना होती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ में कि इस पॉइंट पे यहां पे भी है, यहां पे भी है, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर आपको करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बस ये प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है किसी सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं और बात आती है आपके फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी और काम में आने वाली क्वांटिटी कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स के बारे में क्योंकि अपन ने फील्ड लाइंस पढ़ ली है तो एक बार स्टडी कर लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी समतल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को अपन विद्युत क्षेत्र की विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है फाई से, और वैल्यू क्या होती है E डॉट डी एस। सर ये क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी एस क्या है, एरिया वेक्टर है, और फाई क्या है, फ्लक्स है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होता है। यस,
the vector dot product of two vectors is the scalar dot product of two vectors is always scalar. ठीक है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल हमेशा अदिश होता है, तो इसके तहत आपका जो विद्युत फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वो एक कैसी राशि है? अदिश राशि है. ठीक है, अब इसकी गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र सबकी बात करते हैं. तो इसका मात्रक क्या होगा? मुझे लग रहा है कि विद्युत क्षेत्र का होता है न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया है तो साथ में मीटर स्क्वायर लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये हो गई यूनिट. डायमेंशन की बात करें तो अपन कर ही सकते हैं, फोर्स की लगा दो, A1 T1 लगा दो, और यहाँ पे L2 हो जाएगी तो डायमेंशन निकल जाएगी. ठीक है, और वैल्यू क्या होती है? क्वांटिटी तो स्केलर है, बता दिया है. और इसके बारे में बात करें तो क्या इसकी वैल्यू क्या होती है? तो डॉट को जब आप खोलोगे तो किसमें खुलता है? फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, इसमें खुलेगा. ये थीटा क्या चीज है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है. मतलब इस प्लेन को मैं कैसे रख रहा हूं? अगर 90 डिग्री पे रख रहा हूं तो cos 90 बनेगा और 1 बनेगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी. लेकिन इसको मैं झुका दूं किसी एंगल से, और थीटा का मान लो आज 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 लगेगा तो हाफ लगेगा, तो ई डी एस बाय 2 हो जाएगा. तो जो पहले 90 के केस में जा रही थी उससे जस्ट आधी जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो ये आपकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. ठीक है, अच्छी बात है.